जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सामान्य शिक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिससे कि आप इन पड़ोसी देशों की राजधानियाँ, मुद्रा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि के बारे में जान सकेंगे, जो कि आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएगा तथा साथ ही साथ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैप की मदद से देखते हैं इन पड़ोसी देशों को। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भारत और उसके पड़ोसी देशों का मैप। सबसे पहले भारत, फिर उसके साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव। तो चलिए, आइए मैं आपको एक बार नक्शे की मदद से दिखा देता हूँ। यह है अपना प्यारा भारत। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सबसे पहले यह है बांग्लादेश, फिर यह है आपका म्यांमार, फिर यह है छोटा सा भूटान, फिर यह है इसके साइड में नेपाल, फिर यह है इसके ऊपर चाइना, फिर इस साइड ये है पाकिस्तान, फिर इसके ऊपर ये है अफ़गानिस्तान। तो आइए एक बार ठीक से देख लीजिए। ये सातों देश इंडिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दो देश इंडिया के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, जो हैं, पहला है आपका ये श्रीलंका तथा दूसरा है मालदीव। मालदीव जो कि इंडिया से लक्षद्वीप से अलग होता है तथा श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो आइए अब एक एक करके इन सभी देशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले देश को। तो सबसे पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राष्ट्रध्वज और उसका मैप आप साइड में देख रहे होंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका तथा यहाँ की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की राजधानी तथा मुद्रा को याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप तीनों को एक ही वे में लगातार बोलिए। बांग्लादेश ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। बांग्लादेश ढाका टका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक तथा बंगबंधु भी कहा जाता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 है। यहाँ का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत तथा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अर्थात सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को, और अगला देश है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं कहीं पे युआन भी देखने को मिलेगा, परंतु रेनमिनबी ही चीन की आधिकारिक मुद्रा है। युआन रेनमिनबी का ही एक यूनिट है। जैसे कि हमारे यहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसी प्रकार युआन छोटी इकाई है और रेनमिनबी बड़ी इकाई है। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन का स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 है। इसी दिन चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। यहाँ की भाषा है मंदारिन। यहाँ का राष्ट्रगान है मार्च ऑफ द वॉलंटियर। भारत तथा चाइना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं तथा मैकमोहन रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा आपकी केंद्र शासित लद्दाख से टच होती है, यहाँ से देख लीजिए, और तथा मैकमोहन रेखा आपके अरुणाचल प्रदेश से टच होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे LAC है तथा कहाँ पे मैकमोहन रेखा है। इसकी सीमा की लंबाई 3400
88 किलोमीटर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले देश को। तो अगला देश है नेपाल। नेपाल का राजधानी है काठमांडू तथा इसका राष्ट्रीय ध्वज जो है वो त्रिभुजाकार है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनका ध्वज त्रिभुजाकार है। सभी या अधिकतम देशों का ध्वज आयताकार होता है। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जिनका पूरा नाम खड्गा प्रसाद शर्मा ओली है, जो कि अब यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं हैं क्योंकि यहाँ की राष्ट्रपति ने यहाँ की सरकार को निरस्त कर दिया है। यहाँ का राष्ट्रीय गान है सैयों थोंगा फुल्का। यहाँ की भाषा है नेपाली तथा नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को। अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्फू। मुद्रा है नगुलत्रम। यहाँ पर मुनार का शासन चलता है, अर्थात यहाँ पर राजा होते हैं, अर्थात उनको सम्राट। यहाँ के सम्राट हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। यहाँ का राष्ट्रगान है द्रुक सेंदेन। यहाँ का राष्ट्रीय गान है द्रुक सेंदेन तथा यहाँ की भाषा है जोंगखा। क्या है भाषा? जोंगखा। तथा भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। यहाँ की राजधानी है नाय पी दो। यहाँ की पुरानी राजधानी रंगून थी, लेकिन अब नई राजधानी नाय पी दो है। यहाँ की मुद्रा है क्यात। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस है 4 जनवरी 1948। दोस्तों, आपको पता होगा कि म्यांमार में अभी सैन्य तख्तापलट हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई भी अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है। सैन्य तख्तापलट से पहले वहाँ की स्टेट काउंसलर थी आंग सांग सूकी तथा वहाँ के प्रेसिडेंट थे विन मिंट। अभी वहाँ के स्टेट हेड हैं मिन ऑन्ग ह्यांग, जो कि वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं। तथा यहाँ का राष्ट्रगान है काबा मा कियई। यहाँ की भाषा है बर्मीज़ या बर्मी। तथा बर्मा भारत के साथ 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को। अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद तथा मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमसे पहले 14 अगस्त 1947 है। यहाँ का राष्ट्रगान कौमी तराना तथा यहाँ की भाषा उर्दू है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा को नियंत्रण रेखा LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को। अगला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की मुद्रा है अफ़गानी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी तथा अफ़गानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है 19 अगस्त 1919। यहाँ का राष्ट्रगान है मिल्ली सुरूद। यहाँ की भाषा, जो कि 2 भाषाएं हैं, पास्तो तथा दारी। यहाँ की सीमा जो कि भारत के साथ लगती है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा ज़्यादातर पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सिर्फ 106 किलोमीटर की डूरंड रेखा है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जो कि श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है या लेजिस्लेटिव कैपिटल कह सकते हैं। कोलंबो, जो कि कार्यकारी तथा न्यायिक राजधानी है, अर्थात एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है।
यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है 4 फरवरी 1948। यहाँ का राष्ट्रगान है श्रीलंका माता। यहाँ की भाषा है सिंगला तथा तमिल। श्रीलंका भारत की समुद्री सीमा से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो चलिए देखते हैं अगले देश को। अगला देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया तथा यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यहाँ का स्वतंत्रता दिवस है 26 जुलाई 1965। मालदीव का राष्ट्रगान है कौमी सलाम तथा यहाँ की भाषा है दिवेही। आशा करता हूँ आप लोग भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानकारी जान पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।